10C जो चाइना ने प्रोवाइड किए, फिर हमने जो मिसाइल इस्तेमाल किया PL-15 वो भी चाइनीज़, फिर जो हमने ग्राउंड टू एयर जो ड्रोन गिराया उनका MQ-9 उनका एक स्पेशल है, रेडार भी करता है, सारा करता है। तो इन्होंने जो जैमिंग भी हमने की वो उस टेक्नोलॉजी से की, और ये एक नया एलिमेंट आ गया है। और ये ना भूलें कि ये तीन बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चीन और रूस, तीनों ने यकसा जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, बाय एंड लार्ज वो मुश्तरका मौक़िफ़ है, सेपरेटली किया लेकिन मुश्तरक, यानी कि उन्होंने इंडिया का साथ नहीं दिया। इंडिया के रूस ने भी बड़ा मुस्बत इख्तियार किया। तो इंडिया ने थोड़ी सी डिप्लोमेटिक डिसअपॉइंटमेंट हुई थी उनको पहले, और अब उनको एक मिलिट्री सेटबैक मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेशन हो गई है, क्योंकि जो 5 जहाज़ गिर गए हैं उनके, ये बहुत 1971 के बाद ये सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है उनकी किसी जंग में इंडिया की एयरफोर्स को। बुशाई साहब, ईरान ने सालसी की पेशकश की थी और फिर आज उनका दौरा भी ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मतवक़्क़ी था हिंदुस्तान का, तो आपको लगता है कि ये कोशिश नाकाम हुई है, और क्या आगे जाके कोई मुल्क सालसी का किरदार अदा कर सकता है इस वक्त टेंशन को डिफ्यूज़ करने के लिए? सालसी सिर्फ 3 ममालिक मैटर करते हैं, नंबर 1 प्रेसिडेंट ट्रंप, नंबर 2 प्रेसिडेंट पुतिन, नंबर 3 प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और फ्रैंकली और किसी की सालसी वो नहीं मानेंगे। और दूसरा है कि पाकिस्तान का जो जवाबी हमले की कैपेसिटी और हमारी सलाहियत, वो और बड़ी जंग को रोकेगा। और ये जो बाकी सालसी की कोशिश हो रही है, बड़ी अच्छी कोशिश है, हम वेलकम करते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो या ईरान हो और UAE भी हो, लेकिन उनको इतना सीरियसली नहीं लेगा हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को जो बुनियादी रुकावट है वो पाकिस्तान के जो एक इशारा दे दिया है, अंदिया दे दिया कि हमारी हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, नीयत भी है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, और अगर कोई और बड़ा जंग रोक सकता है तो वो सदर ट्रंप खुद हैं, और रूस भी उसमें शामिल है, और शी जिनपिंग भी। शी जिनपिंग इस हवाले से कि वो पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और ये जाहिर है कि ये हिंदुस्तान को पता है कि अगर ये जंग बढ़ी तो किसी सूरत चीन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इसके अंदर, ख़ास करके जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट को किया गया है, उसको हिट किया है। आज वज़ीर दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, उनके रिजर्वायर्स को भी हिट कर सकता है, ये इम्कान मौजूद है आपके नज़दीक? और अगर ऐसा होता है तो ये तो ख़ित्ता जो है वो मज़ीद आग में ही जलेगा, खुदा न खास्ता, नहीं? हाँ, मेरे ख्याल में उससे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यूनाइटेड नेशंस और US की तरफ से वो होगा, क्योंकि अगर बड़ी जंग होती है तो फिर जो इस खित्ते में अमेरिकन हिकमत अमली है कि वो चाहते हैं कि इस जंग को कंट्रोल किया जाए, मसला ईरान के साथ हल किया जाए, मुज़ाकरात हो रहे हैं, फ़लस्तीन का मसला भी, यूक्रेन का भी, तो एक नया फ्रंट मेरे ख्याल में ये अफोर्ड नहीं कर सकते इंटरनेशनल कम्युनिटी वाले। और आपको लगता है कोई ना कोई नेक्स्ट राउंड में इंटरवेंशन आएगी कोई। और आपको लगता है कि नई सफ़बंदी भी हो रही है? अगर इस जंग को देखें, आपने कहा कि ये टेक्नोलॉजीज़ की लड़ाई, विच इज़ बहुत ही ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया है, ये तो कोई नई सफ़बंदी भी खित्ते के अंदर हो सकती है? ये मेरे ख्याल में हो गई है बुनियादी तौर पर। चीन और पाकिस्तान एक तरफ खड़े हैं, और चीन ने और भी मदद की है हमारी इस बहरान में, हमारा काफ़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन रही है उनकी, अभी तक है। तो ये नई सूरत हाल पैदा हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो उसके रवायती दोस्त थे वो उस तरह उनके साथ खड़े नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में उनको भी नज़रसानी करनी पड़ेगी अपने रवैये के हवाले से। जिस तरह पहले एक ज़माने में बाइडन के दौर में बहुत अमेरिका पूरी तरह हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, अमेरिका ट्रंप के सदारत में उस तरह नहीं कर रहा, तो वो भी, और रूस जो है वो न्यूट्रल हो गया है। तो ये एक नई सिचुएशन पैदा हो गई है। और आज शी जिनपिंग सदर जो हैं चीन के, वो रूस पहुंच गए हैं 7 मार्च, और कल वो परसों परेड भी है उनकी बहुत बड़ी। तो उस हवाले से ये बात सही है आपकी कि नई सफ़बंदियाँ भी हो रही हैं। और फिर इस खित्ते में देखें तो इंडिया के लिए तो 3 फ्रंट सिचुएशन हो सकती है। पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश ने क्या ऐलान किया था उनके जनरल ने कि अगर इंडिया कुछ करता है, बड़ी जंग होती है, तो हमें चाहिए कि हम चढ़ाई कर दें इंडिया के ऊपर, वो जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर। तो ये भी पहली दफ़ा किसी ने बात की है इंडिया के हवाले से कि उनकी जो शुमाल मशरकी रियासतें हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैंड, उन पर भी नज़र रखें। तो ये एक नई सूरत हाल पैदा हो रही है, और इसके हर अनप्रेडिक्टेबल नताइज हो सकते हैं हिंदुस्तान के लिए।
पहली दफा हिंदुस्तान के हवाले से, सालमियत के हवाले से किसी ने गुफ्तगू की है। हमने नहीं की, लेकिन बांग्लादेश ने तो कर दी है ना। जी, और चलते चलते सर मैं पूछ लूं कि हिंदुस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त तक तो बेशक उन्होंने तमाम इंटरनेशनल पाकिस्तान के तमाम चैनल्स बंद कर दिए, हर चीज़ है, लेकिन एक मैसेज तो उनकी आवाम तक पहुंच गया है कि मोदी सरकार से गलती हुई है। तो इससे कोई आपको लगता है कि उनकी पॉलिटिक्स पे, इंटरनल पॉलिटिक्स पे फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये बहुत अहम सवाल किया आपने, इसको लोग भूल जाते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान सिर्फ आरएसएस और मोदी नहीं है। वैसे भी मैं समझ रहा हूँ कि ये आखिरी टर्म है मोदी की और इन लोगों की, क्योंकि पिछला इलेक्शन भी उन्हें बड़ी मुश्किल से जीते थे और अब दूसरी सियासी कुव्वतें भी स्ट्रांग हो रही हैं। और एक और मोदी ने गलती की है पिछले दिनों में, उसने कहा है कि मैं नया सेंसस करूंगा कास्ट की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर। तो एक नया पेंडोरस बॉक्स भी खुल जाएगा और अब लोगों को हकीकत नज़र आ रही है कि जो मोदी इंडिया इतना बड़ा मुल्क, राफेल जेट्स, और इसका मतलब है साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। उन्होंने इतने साइज के मुताबिक इतनी धमकियां दी, हम ये कर देंगे, उसने तो मार खा ली, 5 जहाज अपने खत्म कर दिए एक ही इनकाउंटर में। बल्कि हम तो, हमारे लोग तो कहते हैं हम ज्यादा कर सकते थे, हमने लिहाज किया है। तो आप देखेंगे ये तो सिचुएशन चेंज हो गई है बड़ी। तो मोदी को मेरे ख्याल में सियासी तौर पर एक उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी।